आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रहा है गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 2,14 हाउ मैनी मच मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई। यानी कि ये हमें क्या दिए गए हैं, कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना हमें, यानी कि ये पॉइंट्स दिए गए हैं, हमें इसकी हेल्प से इक्वेशन बनानी है। बड़ी ईजी होती है। देखो आपको पता है ये कौन सी वैल्यूज होती हैं, 2,14 ये हमारा x होता है, ये हमारा क्या होता है y। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो इक्वल टू कुछ आती है वैल्यू, वही करेंगे। 2 + 14 किसके इक्वल आया, 16। इसी तरह अगर हम माइनस करें x - y तो क्या करेंगे, 2 - 14 इक्वल टू क्या आ गया, -12। यानी कि यहाँ 16 आ गया, यहाँ क्या आया, -12। तो इक्वेशन बन गई ना हमारी यहाँ पे। तो इक्वेशन क्या बनी, x + y = 16। सेकेंड इक्वेशन क्या बनी, x - y = -12। तो इस तरह से हमें लिखनी तो दो ही इक्वेशंस हैं, तो हम अदर इक्वेशन एक और ड्रॉ बना लेते हैं इक्वेशन। तो 2 × x + y = क्या है, 18। देखो कैसे, 2 × 2 + 14 = 18। 4 + 14 = क्या आ गया, 18। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो ये थर्ड इक्वेशन बन गई आपको लोगों की। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ इक्वेशंस बना सकते हैं एक कोऑर्डिनेट से, यानी कि x और अगर x और y की वैल्यू दी जाए तो हम नंबर ऑफ इक्वेशंस ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशंस होती हैं तो क्या होगा, तो एक पॉइंट से हम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइंस। यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पे देयर आर इनफाइनाइट मैनी सच लाइंस as through a point infinite lines can pass। ओके तो हम बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास दो इक्वेशंस दी गई हैं तो उन इक्वेशंस को हम क्या कर सकते हैं, यानी कि अगर बोले हम ये पॉइंट्स दिए गए हैं 2,14 तो इसकी हेल्प से हम इक्वेशंस बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम दो ही बना सकते हैं, नंबर ऑफ इक्वेशंस हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपके सामने मैंने 2 इक्वेशंस लिख ली और ये वाली कौन सी इक्वेशन थी, थर्ड इक्वेशन मैंने एक्स्ट्रा लिख दी। ठीक है, तो आपने दो ही लिखनी थी। ये था क्वेश्चन नंबर सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोल रहा है इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y = ax + 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो आपको पता है कि जो ये पॉइंट होते हैं 3,4, ये फर्स्ट वाला x होता है, दूसरा वाला क्या होता है, y होता है। तो हमारे पास इक्वेशन दी गई है ना 3y ax + 7। तो y की जगह क्या पुट करेंगे, 4, x की जगह क्या पुट करेंगे, 3 और +7। ये आया 12 = thrice a + 7, thrice a = 12 - 7, thrice a = 5, a = 5/3। ये आपकी एक वैल्यू आ गई। ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ बोल रहा है द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलो फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 and the subsequent distance it is ₹5 per kilometer। take distance covered as x and total fare as y। write the linear equation for this information, draw its graph। हमें दिया हुआ है टैक्सी का फेयर दिया हुआ है और हमें बोला गया डिस्टेंस कवर किया उसने x किलोमीटर और फेयर क्या है y। तो देखो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया हमने, लेट कर लिया, लेट टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया, 5x। फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना पे किया, फर्स्ट किलोमीटर फेयर ₹8। अदर किलोमीटर के लिए कितना हो गया, देखो x - 1 क्यों किया, क्योंकि टोटल अगर उसने x कवर किया उसमें से हमने फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹8 दे दिए। ठीक है, और जो अदर थे वो 5 पर किलोमीटर ले रहा है, तो x - 1 × 5 होगा। क्लियर, तो टोटल फेयर कितना हो जाएगा हमारे पास, टोटल फेयर y = क्या होगा, 8 + x - 1 × 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 + 5x - 5 = y।
y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5x माइनस प्लस 3, ठीक है। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें और 5x माइनस वाई प्लस 3, ये आपकी क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। अब इस इक्वेशन की हेल्प से हमने क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। सपोज वही जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, वेरिएबल हमारे पास गिवन थे, ठीक है। वेरिएबल क्या थे, गिवन थे हमारे पास x और y, ठीक है। अगर मैंने x की वैल्यू 0 पुट की, क्या पुट की 0, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू तो 0 माइनस वाई इक्वल टू -3, माइनस माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। जब x 0 था y हमारा 3 था। अब हमने y 0 पुट कर लिया, 5 इंटू एक्स 0 इक्वल प्लस 3 इक्वल टू 0, तो आएगा 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो 5x इक्वल टू -3, तो x की वैल्यू क्या आएगी -3/5, ठीक है। यानी कि जब हमारा y 0 था तो x की वैल्यू क्या थी हमारी, इसको डिवाइड करने के बाद वैल्यू है 0.6, ठीक है। अब ग्राफ ड्रॉ करना है हमें, ठीक है। ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे देखिए, अब ग्राफ ड्रॉ करना हमने, देखो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किए थे वैसा ही करेंगे। ये हमारे पास x डैश आ गया, ये हमारे पास x एक्सिस आ गई, ये y और y डैश, ठीक है। अब यहाँ मैंने लिख दिया 1, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया, ठीक है। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। यहाँ आया -1 -2 -3 -4, ये भी हमारा क्या आया -1 -2 -3 और -4। यहाँ हमने ले लिया 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पॉइंट्स क्या हैं। फर्स्ट पॉइंट, जब x 0 था तो y की वैल्यू क्या थी 3, ठीक है। जब y 0 था तो x की वैल्यू क्या थी 0.6, कहीं यहाँ पे आएगा 0 और -1 के बीच में आएगा ना, मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो इसको हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट क्या बने हमारे 0,3 और ये वाले कोऑर्डिनेट क्या बने 0.6 माइनस कामा 0। तो ये थे कोऑर्डिनेट और इक्वेशन का नाम क्या बन गया हमारा 5x माइनस वाई प्लस 3। तो इस तरह से हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं किसी भी इक्वेशन का। ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। थैंक यू।